हेलो एवरीवन, आप सबका वांग क्षण बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, ऑफिसर वांग और एजेंट शाह के क्रेजी डायनामिक्स मंडेज टू रिमेंबर के पार्ट 17 को शुरू करते हैं। हो सकता है ये सेकंड लास्ट पार्ट हो। अब तक हमने देखा था ईवो को वेंचाओ ने किडनैप कर लिया था और शाहजहान एवेंजर की तरह अपनी बेबी को बचाने आया था, पर अपनी बेबी की तरफ पीट करके रूम का जायजा ले रहा था और साथ में बोल रहा था, बेबी मुझे पता है ये सीन बहुत अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना, जब चीज़ें पीक पर हो तभी उन्हें छोड़कर चले जाना चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। इस पर ऑफिसर ने अपनी भौहें उठाई और अपने बंधे हुए हाथ और पैरों की तरफ देखा और जोर से साय किया। लगता है ये गधा उसे छुड़ाना भूल ही गया है। ईवो गुस्से में बोला, इडियट, क्या तुम कुछ अनइम्पोर्टेंट भूल गए हो? अब जहान ने मुड़कर ईवो की तरफ देखते हुए कहा, ओ सही कहा, सॉरी बेबी। जहान तुरंत अपने घुटनों पर आ गया और अपने बेबी को छुड़ाते हुए बोला, पर कहना पड़ेगा, तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो इस तरह से बंधे हुए फटे शर्ट के साथ। रुको, फटे शर्ट के साथ ये किसने किया? क्या ये इसने किया? तुरंत एजेंट के चेहरे का रंग बदल गया। वो दांत पीसते हुए खड़ा हुआ और उधर चलने लगा जहाँ वेंचाओ ढेर हो चुका था। पीछे से ऑफिसर चिल्लाया, अगर तुम अभी के अभी मुझे छुड़ाने के लिए वापस नहीं आए तो देख लेना। पर शाहजहान उसे चुप कराते हुए बोला, श्श बेबी, मुझे थोड़ा काम है। पर ऑफिसर चिल्लाता रहा, शाहजहान कसम से, अगर तुम दोबारा कभी मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो उसे छोड़ दो और मुझ पर ध्यान दो। अभी मुझे छुड़ाओ। ईवो गुस्से में आंखें रोल करते हुए रोप से छूटने की कोशिश करने लगा। शाहजहां ने तुरंत उसे बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखा और अपनी लंबी सी टांगे घुमाकर बस एक किक दी वेंचाओ की बहुत ही प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, और उसकी हालत बिना देखे वो वापस अपने ऑफिसर के पास आ गया। थैंक यू। ऑफिसर के ठीक से छूटने से पहले ही शाहजहां ने उसे खींचकर खड़ा कर लिया था और उसके साथ भागने लगा था। कुछ कदम दौड़ते ही शाहजहां ने और दो गन निकाली, एक ईवो के हाथ में थमा दी और वैसे ही भागने लगा। वेंचा अभी भी फ्लोर पर लेटा हुआ था, अभी भी बेहोश लग रहा था। पता नहीं वो उठने में कितनी देर लगा दे। और अब तक उसके कुत्तों को भी पता चल गया था कि ये एवेंजर हिल से निकला हुआ है, इतनी जल्दी तो नहीं मरेगा। वैसे भी उसके कुछ काम बाकी रह गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अपने स्टबन लिटिल ऑफिसर से शादी करना। शादी का ख्याल आते ही शाहजहां के कान खड़े हो गए। अरे, उसके बीवी ने तो अभी तक उसे जवाब ही नहीं दिया। उसके ख्यालों की ट्रेन तो तब टूट गई जब अचानक से दो वेपन से लेस आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए। लो, फिर से शुरू हो गया, ईवो ने कहा। पर तभी शाहजहां ने कहा, बेबी मैं जानता हूँ ये चीज़ पूछने के लिए ये सही समय नहीं है, पर जो हमारे बीच में रिंग को लेकर मामला हुआ था, जो मैंने सुबह बोला था, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वांगीबो, जिसे बड़ी ही बेदर्दी से खींचा जा रहा था, कॉरिडोर से, हॉलवे से, रनवे से, सीढ़ियों से, वो अचानक से रुक गया। आंखें बड़ी बड़ी करके बोला, तुम सच में इंसान ही हो ना, इडियट कहीं के? एजेंट ने तुरंत ईवो को पीछे खींच लिया। एक टूटे दरवाजे के पीछे खड़ा करके वो उसके बिल्कुल सामने आ गया। फिर से एक बार फायरिंग हुई, कुछ गोलियों का आदान प्रदान हुआ और ईवो ने चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम सच में मुझसे इस वक्त ये पूछ रहे हो? आगे से शाहजहां ने कहा, हाँ, मैं सीरियसली इस वक्त यही पूछ रहा हूँ। शाहजहां की आंखें तो ऑफिसर पर टिकी हुई थी और हाथों से वो अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। ईवो का भी सेम यही हाल था। दोनों भाग रहे थे, गोलियां चला रहे थे। हर तरफ कोलाहल मचा हुआ था, कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। बस शाहजहां पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि उसके बेबी का जो सवाल था, अगर कोई उसके बेबी को हाथ भी लगाए तो उसे शाहजहां के सबसे बुरे रूप का सामना करना पड़ेगा। और वही शाहजहां अपने बेबी के सामने बिल्कुल बच्चा बन रहा था। उसे कह रहा था, क्यों नहीं, सुबह भी तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, यहाँ मैं मरा जा रहा हूँ। आगे से ही वो चिल्लाया, तुम सच में दिमाग से काम लेते हो ना, या फिर पागल हो चुके हो? आगे से शाहजहां ने कहा, हाँ, बस तुम्हारे लिए। एजेंट ने मुड़कर
ऑफिसर की तरफ देखा अपनी मेगावॉट स्माइल के साथ। पर अचानक से ऑफिसर ने पाया उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए हैं, जैसे एजेंट के चेहरे पर कोई और मास्क आ गया है। तभी एजेंट ने ऑफिसर की तरफ 2 बार शूट किया। ऑफिसर तो वही का वही थम गया। तभी उसके पीछे कोई धराशायी हो गया, बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर या फिर शायद मरकर। इवो चिल्लाया, तुम मुझे पागल किए जा रहे हो, क्योंकि उस पीछे वाले मारने वाले आदमी पर ऑफिसर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एजेंट ने कहा, बड़े आराम से। ऑफिसर ने कहा, हाँ, देख रहा है। तभी एजेंट अपनी भुएं नचाते हुए बोला, मैं तुम्हें बहुत तरह से पागल कर सकता हूँ। ऑफिसर ने अपनी आंखें रोल की और एजेंट पर ध्यान न देने का सोचा। वो दोनों अभी भी भाग रहे थे, रास्ते में आने वाली सारी मुसीबतों को गोलियां मार रहे थे और पूरी बिल्डिंग क्रॉस करके ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुके थे। पूरे रास्ते एजेंट का मुंह एक बार भी बंद नहीं था, जिससे अब ऑफिसर को हेडेक होने लगा था, क्योंकि एजेंट उसे फुल ऑन प्रोग्राम बता रहा था सेलिब्रेशन का, कि इस सब के बाद वो ऑफिसर को कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या करेगा। ऑफिसर चिल्लाया, क्या सेलिब्रेशन के लिए भी? इस पर एजेंट ने कहा, बेबी, ऐसे मत करो जैसे कि तुम कुछ नहीं जानते। तो ऑफिसर ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, और उसके ऊपर से हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ है भी? एजेंट ने कहा, तो तुम रीज़न पैदा कर सकते हो। उसने अपने खाली हाथ से लिटिल ऑफिसर वांग को थपथपाया और वहाँ से तुरंत भागना शुरू किया। ऑफिसर की हालत तो ऐसे हो गई, काटा तो खून नहीं। उसे कुछ समझ में आए इससे पहले एजेंट वहाँ से भाग चुका था। अब ऑफिसर भी उसके पीछे भागने लगा, उसे पकड़ने के लिए। शायद धीरे धीरे वो अपने लवर के इस अजीब तौर तरीके से एडजस्ट कर रहा था, और शायद वो इसी के साथ जीना चाहता था। और अब उसने अपना मन भी बना लिया था। उसने शाहजहान की तरफ देखा, जो अभी भी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। अभी भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखें उम्मीद से चमक रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था उसके बेबी का जवाब क्या होने वाला है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बेब। तभी 2 गोलियाँ चली। मैं इबो शर्म से ऊपर देख ही रहा था। तभी वो चिल्लाया, शाहजहान! अचानक से सब कुछ रुक गया। जो कुछ भी हुआ उसका ऑफिसर को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। ऑफिसर के आसपास सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उसकी दुनिया रुक चुकी थी। तभी शाहजहान मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बेबी, ये तो बस एक स्क्रैच है। तभी एजेंट की आंखें बंद हो गई, पैरों ने जवाब दे दिया और वो ज़मीन पर गिर गया बेहोश होकर। उसके जख्मों से खून बह रहा था, जो उसके शर्ट को पूरी तरह से गीला कर चुका था। ईवो को लगा जैसे उसके पैरों तले किसी ने ज़मीन खींच ली है। वो लड़खड़ाते हुए उस लाइफलेस बॉडी की तरफ जाने लगा। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था जो खून वो ज़मीन पर देख रहा था वो एक्चुअली उसके लवर का था। वो बस डर के मारे आगे बढ़ता जा रहा था। उसे ये तक समझने के लिए वक्त लग गया कि एक्चुअली में उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अपने घुटनों पर है और डर से कांप रहा है। हाथ पैर तक सुन पड़ गए हैं। उसे डर लग रहा है उस आदमी को खोने का, जिसने उसे अपने शेल से बाहर लाया है, जो उसके लिए जीता है। वो इकलौता पर्सन जो ईवो को ईवो समझता है, उससे पागलों की तरह प्यार करता है, और जिसे ईवो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ऑफिसर उस धूल में घसीटते हुए अपने लवर के पास पहुंचा और चिल्लाने लगा, शाहजहान, नहीं, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। कमीने कहीं के। शाहजहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते शाहजहान। तुम ऐसे नहीं मर सकते। उठो शाहजहान, सहन करो, मैं लाओ। बस कुछ पल बीते थे जो ईवो को एक सदी की तरह लग रहे थे। अपने प्यार को बाहों में लिए उसके बालों में हाथ फिराते हुए वो चिल्ला रहा था। उसे लग रहा था जिस तरह से जहन की सांसें रुक रही है, उसकी धड़कन कमज़ोर हो रही है,
वो खुद भी कमज़ोर हो रहा है। उसने अपना हाथ जहान के ज़ख्म पर दबाया, खून रोकने के लिए। उसे किसी भी तरह अपने लवर को बचाना था। वो ये तक भूल गया कि वो कहाँ पर है, उसके पीछे कौन है। उसके पीछे एक साया उसी की ताक में था, उसी की तरफ गन पॉइंट किए उसे अपना आखिरी निशाना बना रहा था। तभी ज़ोर से गोली की आवाज़ हुई, जो पूरे हॉल में गूंज उठी। इस आवाज़ से ईपू बहुत बुरी तरह से डर गया और वो साया नीचे गिर गया। उस तक पहुंचने से पहले ही उसने अपनी जान गंवा दी। उस हल्की सी रोशनी में ईपू बस ये समझ पाया कि वो वेंचाओ है, जो ऑब्वियसली उसे या फिर उसके प्यार को मारने आया था। पर उसे किसने मार दिया? तभी हॉल में एंट्री हुई चीफ जियांग चेंग की, अपनी पूरी आर्मी के साथ, जिनके हाथ में एक लंबी सी गन थी, जिसके मुंह से धुआं निकल रहा था। सिर्फ गन के ही नहीं, चीफ जियांग चेंग के भी मुंह से धुआं निकल रहा था। वो बहुत बुरी तरह से गालियां दे रहे थे। ऑब्वियसली शाहजहान को, ये गधा, पैरामेडिक्स को बुलाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी, इसे मरने नहीं दे सकते। तुम मेरे अंडर हो शाओ, तुम नहीं मर सकते। चीफ जियांग चेंग दौड़ते हुए उनकी तरफ आए और सभी को ऑर्डर भोंकने लगे। साथ ही ऑफिसर वांग के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, वांग गेट अ ग्रिप, वो ठीक हो जाएगा। पर ऑफिसर बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। यहाँ तक कि मेडिकल टीम के आने के बाद भी उसने शाहजहान का हाथ पकड़ रखा था और तब तक नहीं छोड़ा जब तक पास वाले हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में शाहजहान को अंदर नहीं ले जाया गया। चीफ जियांगचंग ने पूरे बिल्डिंग पर कंट्रोल कर लिया, साथ में वेंस पर भी। शाहजहान की वजह से वो वेन रोहान तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जिसने अपने आप को इस पूरी लड़ाई के दौरान एक रूम में लॉक करके रखा था। उस रूम में मिले सारे डॉक्यूमेंट्स चीख चीख कर वेन रोहान के सारे गलत कामों की दुहाई दे रहे थे। ये सारी गंदगी साफ करने के लिए थोड़ा सा वक्त लग गया, पर हाँ, ये ज़रूरी था। ये बहुत बुरी बात थी कि वेन चाओ पहले ही नरक के दरवाजे तक पहुंच चुका था। प्रोसिक्यूटर निये ने आखिरकार जोर से हथौड़ा मारते हुए ये ऐलान कर ही दिया कि वेन रोहान सारी चीज़ों की जड़ है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। इधर हॉस्पिटल में ईपो अभी भी शाहजहान के साथ अकेला था, जिसे अभी अभी इमरजेंसी रूम से बाहर लाया गया था। डॉक्टर ने आकर ऑफिसर को पूरे डैमेज के बारे में बताया। फॉर्चुनेटली शाहजहान की तबीयत अब ठीक थी, कोई सीरियस मैटर नहीं था। हाँ, उसका ब्लड लॉस तो बहुत हुआ, पर किसी भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन को गोली नहीं लगी थी, इसलिए उसकी तबीयत स्टेबल थी। वो रिकवर करने में थोड़ा वक्त तो लेगा, पर हाँ, वो ठीक से रिकवर हो जाएगा। आधी रात के बाद शाहजहान को उसके अलग से प्राइवेट वार्ड में ले जाया गया। ईबो अभी भी उसके साथ था, बेड के बगल पर उसका हाथ पकड़कर बैठा था। उसके कलीग उसके लिए साफ कपड़े लेकर आए थे और बड़ी मिन्नतों के बाद ईबो ने अपने कपड़े बदले थे, क्योंकि उसके कपड़े न सिर्फ फटे थे, वो जान के खून में पूरी तरह से गंदे हो चुके थे। इसलिए ईबो को अपने कपड़े बदलने पड़े। वह अभी भी शांति से सोए हुए जान की तरफ देख रहा था। जान का चेहरा देखकर न सिर्फ उसे सुकून मिला, उसे थकावट महसूस होने लगी। इस पूरे हेक्टिक दिन के बाद अब जाकर उसे शांति मिली थी। अब वो जान से बात करने लगा। तुम बिल्कुल पागल हो, इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? अगर तुम मर जाते तो मेरा क्या होता? ईबो साय करके पीछे झुक गया। अभी भी उसके हाथ जान के हाथ में थे। उसे महसूस हुआ जान के चेहरे पर कुछ तो बदलाव हुआ है, या फिर शायद ये उसकी नींद का नतीजा था। ईबो ने जान का हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी बात जारी रखी। पहले तो तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी पूरी उथल पुथल करके रख दी, मुझे अपनी उंगलियों पर नचाया। तुम बहुत पागल हो, बहुत तकलीफ़ देते हो, हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, इतना कि मैं अपनी मर्ज़ी से सांस तक नहीं ले पाता। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूँगा, वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से। पर पता है, मुझे अच्छा लगता है जो भी तुम करते हो, बहुत फ़नी है ना? हाँ, मुझे भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम यही सुनना चाहते थे ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बास्टर्ड कहीं के।
ईवो अब आगे झुका। जहान का हाथ उसने थोड़ा सा उठाया, अपने होठों तक लेकर गया, हल्के से उसे चूम लिया और आंखें बंद करके थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठा रहा। तभी उसे हल्के से चकल करने की आवाज़ सुनाई दी और ईवो की आंखें फट से खुल गई। जहान हल्के से मुस्कुराहट के साथ कह रहा था, बेबी, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी चीज़ी हो तो मैं इस सब को फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता। क्या तुम इसे दोहराओगे मेरे लिए, प्लीज़? शाहजहान की वो गहरी आवाज़ उसके कानों में आ गई। उसके चेहरे पर भी हमेशा की तरह नटखट मुस्कुराहट आ गई, बस थोड़ी सी वीक। इधर ईवो ने अपना रूप वापस ले लिया था। वो गुस्से में चिल्लाया, तुम जगे हुए थे? ऑफिसर जहान का हाथ झटकते हुए ब्लश करने लगा। वो इतनी बुरी तरह से ग्लो कर रहा था कि कोई उसे गलती से चांद ना समझ ले। शाहजहां ने कहा, बेबी, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें पता होता कि मैं जगा हुआ हूँ तो तुम इतने प्यार से कभी बात नहीं करते। क्या पता तुम मेरे साथ अभी और कितनी प्यारी प्यारी बातें करते, शायद कुछ डिटेल बताते। अभी वो इतनी बुरी तरह से शर्मिंदा हो चुका था कि उसने शाहजहां को ज़ोर से तमाचा मार दिया, उसी जख्म पर जिससे शाहजहां ज़ोर से चिल्ला उठा। ये बिल्कुल अनजाने में हुआ, शायद। शाहजहां चिल्लाने लगा, देखा मुझे कितनी बुरी तरह से दर्द हुआ है। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक देने वाला था और तुम्हें देखो, तुम अपने सेवियर के साथ इतने बुरी तरह से बर्ताव कर रहे हो। शाहजहां के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। तभी ऑफिसर फिर से उसे मारते हुए बोला, यू बास्टर्ड, तुमने मुझे कितना डरा दिया था। एजेंट ने कहा, तो तुम आगे नहीं बोलोगे? मैं बीमार हूँ, मुझे ज़रूरत है डिटेल्स की, प्लीज़, मैं मर रहा हूँ। ईवो ने कहा, मरे मेरा पिछवाड़ा। तो शाहजहां ने कहा, नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत है जब मैं रिकवर हो जाऊँगा। पर शाहजहां को फिर से एक बार पंच मिला। फॉर्चुनेटली अभी किसी जख्म के पास नहीं। अब आखिरकार उसने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। चीफ चियांग सिंह दरवाजे से सटकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, इन ब्रेनलेस इडियट्स का कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी हार मान लेता हूँ। उन्होंने सर हिलाया और बस वहाँ से चल दिए। बस जाते हुए चिल्लाए, बस बता देना हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो, मेरी तरफ से ट्रीट है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।